सबके चरणों में वंदन करता हूँ। वह बैठे हुए सभी सदग्रस्त बिंद माताएं बहनें, आशा करता हूँ सभी जय घोष करेंगे। आपके सब बहुत सुस्त हैं, किसी के साथ भी आपने जय घोष नहीं किया। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, पूज्य माता जी महाराज की। सभी उपस्थित संत महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों से पूज्य माता जी को श्रद्धांजलि के भाव कहे। उनका जीवन दर्शन बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। एक आदर्श जीवन श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में उन्होंने बिताया है। सेवा की साक्षात मूर्ति सिमरन के उनके सत्संग साधना का उनका पथ यह सभी लोग जानते हैं। इतने भाव उनके श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रहे। कठोरता केवल अनुशासन के लिए यह भी दुनिया ने देखी है। प्रेमियों संत का जीवन परोपकारी होता है। उन्होंने अपने जीवन को श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए जिया और यह भी बताने का उन्होंने अपने जीवन में दर्शाया। यह जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन को किस प्रकार जीना है। अभी आप सुन रहे थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई ना जेहि पर लोक समारा। संत महापुरुषों के उपदेश संत महापुरुषों के उपदेश इस जीवन को सुधारने के लिए ही दिए जाते हैं कि किस प्रकार से इस मानव तन का लाभ उठाना है। बड़े भाग्य से, बड़े कर्म से, बड़े कोई तप तपस्या को जन्म में की होगी, कोई यज्ञ हवन किए होंगे, तब कहीं जाकर यह मानव जन्म मिला है और इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। यह श्रुतियां, दोहे, चौपाइयां जो कहे गए हैं कि यह जन्म, मानव जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी इसके लिए प्रयास करते हैं, तरसते हैं कि हमें किसी प्रकार ये मिले तो इससे हम सेवा करें इस तन से और सिमरन करें इस तन से। यह मानव जन्म मिला ही इसलिए, भई प्राप्त मानव देवरिया, गोविंद मिलन की केहो तेरी भरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यह भी कहा पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपनी पवित्र वाणी में, यह मानव जन्म मिला ही इसलिए है। इस मानव जन्म की उपमा बहुत है, महापुरुषों ने की है, भगवान ने भी की है। भगवान राम ने ये कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत उपमा की कि बड़े भाग्य से मिलता है। लेकिन एक जगह पर यह भी कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम भी बताया है कि अगर यह पांच तत्वों से मिला बना हुआ यह मानव तन भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, प्रभु के चरणों में नहीं लगता, तो यह व्यर्थ ही है।
यह अधम ही है। तो प्रेमियों, महापुरुषों के ऐसे ही भाव रहते हैं कि किस प्रकार से जीवन का कल्याण हो। आत्मा तो प्रेमियों सदा ही मुक्त है, साक्षी है। केवल मन है जो संसार में इधर उधर जीव को भटकाए घूमता है। तो इसलिए मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। महापुरुषों का यही उपदेश रहता है कि मन को शब्द में लगाओ, मन को सिमरन में लगाओ, मन को सेवा में लगाओ। मन अगर सुधर गया तो समझ लो सारा कुछ, पूरा संसार सुधर गया। मन सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। यह भी श्रुति ने कहा कि यह मन ही जो विषयासक्त होता है तो बंधन का कारण होता है। संसार के विषय विकारों में फंसता है तो बार बार आवागमन होता है, बार बार जन्म और मरण होता है। और जब यह मन प्रभु के चरणों में लग जाता है, प्रभु के शब्द में लग जाता है, सिमरन में लग जाता है, तो यह मन ही मोक्ष और मुक्ति का कारण बन जाता है। तो बात को और आगे ना ले जाते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य माता जी के चरणों में ये चंद शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करता हूँ। श्री अद्वैत सुविचार आश्रम में फतेहाबाद।